हे श्री कृष्ण, आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का अध्याय नंबर 18, 19 और 20 का पाठ करेंगे। अध्याय नंबर 18। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। 18वां अध्याय सूर्य नारायण की उपासना का महत्व। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है और बाकी सभी देव भावना के सिद्धि देते हैं। इसी प्रत्यक्ष देव की अवश्य आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की आराधना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम 12 बार सूर्य को नमस्कार जरूर करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्य नारायण है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि हैं ज्योतिषा आदित्यो। इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया है। इनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है। ये दुष्टर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्य देव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। राम को भी सूर्य ने ही शक्ति दी थी। उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम ने भी अदृश्य सामने रखा कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह संबंध ना हो तब तक नीति विधवा जैसी है और बिना नीति के धर्म विधुर है। जय सूर्य नारायण भगवान की। अध्याय नंबर 19। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। युधिष्ठिर का राज्य तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका गए। वहां पर उनका जनता ने उनकी रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। रथ सोने का है। एक झांकी सींकरे तो हमारा जीवन पिघलेगा। इसी शरीर रथ श्री कृष्ण की झांकी करो। इसी शरीर में कृष्ण की झांकी करो। हृदय के सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में करते हैं और ब्रह्म दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अध्याय नंबर 20। द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत। द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश करते हैं। नगर जन कहते हैं, वैसे तो आपकी कृपा से सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर हैं। सभी रानियों को कहते हैं, मैं तेरे ही घर में पहले आया हूँ। दूसरे दिन रानियों में प्रेम कला हुआ। भगवान की ये दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रास लीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसके मन में संतोष था, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण बालक थे। उस समय में हारा तो कोई अचरज की कोई बात नहीं है। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हैं, उसी समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेम हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन में वृक्षों के नीचे बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीतकर वह तो परमात्मा ही है। जो इतनी रानियों में रह के भी कामदेव को जीते, वही परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वालों को भी काम सता नहीं सकता, तो श्री कृष्ण को कैसे सताएगा। कहते हैं जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उनको कभी काम नहीं सता सकता, तो श्री कृष्ण को कैसे सताएगा काम। ईश्वर वो है जिसे काम कभी अधीन ना कर सके। काम के अधीन हो जाओ तो वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित ना कर सका, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण शंकर योगेश्वर है। प्रवृत्ति में पूर्णता रहकर उसमें असक्त ना बने, वही योगेश्वर है। संपूर्ण निवृत्ति में रहकर सब रूप में स्थिर रहे, वह है योगेश्वर। हमने 18वें अध्याय में सूर्य नारायण, 19 में कृष्ण का द्वारका जाना और द्वारका में सभी रानियों को एक साथ मिलना, काम के ऊपर विजय पाना हमारे कृष्ण की
अद्भुत लीला का हमने गान किया। जय श्री कृष्ण।